वीवर, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसलेशन के बारे में वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिसको आपने ना तो किसी किताब में पढ़ा होगा और ना किसी के द्वारा वो पढ़ाया गया होगा। ये बिल्कुल एक नया टिप्स है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए जिससे आप लोग इसका लाभ उठा सकें और चुटकियों में ट्रांसलेशन कर सकें। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोग नए वीडियो को देख सकें। आइए हम इस जानकारी को आपके सामने पेश करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस, अर्थात सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल में क्या अंतर है। देखिए, जब आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं या इंग्लिश में किसी का आप जवाब देते हैं तो आप अंग्रेज नहीं हैं। पहले आपके दिमाग में हिंदी वाक्य आता है, फिर उसको आप अपने ही दिमाग में उसको जल्दी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करते हैं, फिर आप बोलते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपके दिमाग में हिंदी वाक्य आता है। तो हिंदी वाक्य को आप कैसे पहचाने कि ये किस काल में है, अर्थात किस टेंस में है। जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे कि ये वाक्य किस टेंस में है, तब तक आप अपने दिमाग में जल्दी से उसका ट्रांसलेशन करके न लिख सकते हैं और न बोल सकते हैं। देखिए, इसी पहचान के बारे में मैंने एक नए ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोग इसका पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। किसी से इंग्लिश में आप जवाब सवाल भी कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी जो मौजूदा समय है उसके बारे में होता है। पास्ट टेंस जो बीत गई बात उसके बारे में होता है। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो समय आने वाला है उसके बारे में होता है। तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों में, सामान्य वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों में, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों में अंत में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के अक्षर शब्द आते हैं। और सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या पर बड़ा मात्रा या पर बड़ी की मात्रा ई, या पर ए की मात्रा ए, शब्द अथवा बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए अक्षर आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए कि जो सामान्य वर्तमान काल है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके हिंदी वाक्य के अंत में ताती ते के बाद हैं हूं शब्द आते हैं। और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके हिंदी वाक्य के अंत में या पर बड़ी मात्रा या पर बड़ी मात्रा ए, ये शब्द और अक्षर आते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए, फार्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस, फार्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस को करने का सामान्य सूत्र क्या है। जैसे आप लोग गणित में जब फार्मूला रटे रहते हैं तो सवाल आसानी से आप हल कर लेते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी फार्मूला होता है। ट्रांसलेशन करने का, बात करने
है। देखिए फार्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सामान्य वर्तमान काल का फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, अर्थात कर्ता धन क्रिया का प्रथम रूप धन क्रिया के अंत में यस या ईएस। अब देखिए नोट, यदि क्रिया का आखिरी अक्षर, यदि क्रिया का आखिरी अक्षर ओ एस एस एच सी एच एक्स हो तो एस के बजाय ई एस लगाया जाता है। जैसे गो, गो जो है जैसे जाना या जाता है, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर ओ है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ई एस। ये है पास, तो यस है तो यहां लगाएंगे पास है। ये है टैक्स तो यहां लगाएंगे ई एस टैक्स है। वॉच है तो वॉचेस। यदि क्रिया के आखिर में वाई हो तो वाई के स्थान पर आई करके ई एस। ये देखिए ट्राई है, जैसे तो ट्राई में वाई अंत में है तो हम क्या करेंगे? इस वाई को हटाएंगे और यहां लगाएंगे ई एस, ट्राइज। स्टडी, स्टडी माने अध्ययन करना, तो यहां हम वाई को हटाएंगे और नियम के अनुसार यहां हम क्या लगाएंगे? आई ई एस। यह है कैरी, कैरी में वाई को हम हटाएंगे और यहां लगाएंगे आई ई एस। तो यह हो गया, आपने देखा कि यदि क्रिया के आखिर में वाई हो तो वाई के स्थान पर आई करके ई एस लगाते हैं, अर्थात वाई को हम हटा देते हैं। वाई को हटा करके ई एस लगाते हैं। जैसे कि हमने ट्री को ट्रीज किया, स्टडी को स्टडीज किया और कैरी को कैरीज किया। परंतु ध्यान देने की बात है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है? परंतु यदि वाई के पहले स्वर यानी वावल हो, क्या हो? वावल हो, तो ई एस नहीं बल्कि एस लगाते हैं। जैसा कि ऊपर ये तो नियम आपने देखा कि यदि शब्द के अंत में वाई है तो वाई को हटा करके हम आई ई एस लगाते हैं, लेकिन उसका एक नियम थोड़ा अपवाद में आ गया जहां ये प्रयोग नहीं होगा। जहां पर वाई के पहले स्वर यानी वावल लेटर है तो ई एस नहीं बल्कि एस लगाते हैं। जैसे प्ले, प्ले में देखिए वाई भी वावल है और वाई के पहले ए वावल है, तो नियम कहता है कि यदि वाई से पहले वावल हो यानी स्वर लेटर हो तो इसको हम क्या करते हैं? प्ले में वाई को हटाकर आई ई एस नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ हम सिर्फ यस लगाएंगे, प्लेज। अब यह है ओबे, ओबे माने आज्ञा मानना। अब देखिए वाई क्या है? वावेल लेटर है यानी स्वर, उसके पहले भी ई वावेल लेटर लगा हुआ है, तो नियम कहता है कि यदि वाई के पहले वाला अक्षर यानी लेटर वावेल है तो यहाँ पर भी वाई को नहीं हटाएंगे बल्कि यस लगाएंगे। देखिए है बाई, बाई माने
खरीदना, किसी चीज को क्रय करना या खरीदना। बाई, बी यू वाई, बाई। तो यहां भी देखिए वाई के पहले यू क्या है, वावेल लेटर है, तो हम आई यस नहीं लगाएंगे बल्कि यहां क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। फार्मूला सिंपल पास्ट टेंस, यानी सामान्य भूतकाल की जो पहचान, परिभाषा और सूत्र। फार्मूला सिंपल पास्ट टेंस। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बोर मत होइए, जिससे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और इंग्लिश में आप फर्राटेदार इंग्लिश लिखने लगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे। तो फार्मूला सिंपल टेंस, सब्जेक्ट धन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर्स यानी अन्य, यानी कर्ता धन क्रिया का दूसरा फॉर्म। इसको आप लोग जानते रहिए कि जैसा कि ट्रांसलेशन करते समय या बोलते समय हम क्या कहते हैं, करते हैं, पहले कर्ता रखते हैं यानी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते हैं, क्रिया अर्थात वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका जो क्रम है, सब्जेक्ट धन क्रिया धन ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट दो है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट्स। तो यहां पर आपको फार्मूला सिंपल पास्ट टेंस का मैं बता रहा हूं, अब उसका मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए गौर से, मैं जाता हूं, तो ता हूं ये क्या संकेत करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, रूल एंड रेगुलेशन आपने ऊपर अभी ध्यान से अगर देखा है तो चुटकियों में कर लेंगे। मैं जाता हूं, आई गो। अब देखिए इसी को अगर हम पास्ट टेंस में करते हैं तो हो जाएगा कि मैं गया, आई वेंट। अब देखिए यहां गो था कि मैं जाता हूं, आई गो, और मैं गया तो ये हो गया बीते हुए समयों की बात की, मैं बीते हुए समयों में गया, आई वेंट, यानी यहां गो की जगह वेंट लगा। वो जाता है, ही गोज, ये वर्तमान काल में है। वो हो गया, ही वेंट। मुझे लगता है या मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, यानी मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, दोनों का आशय एक ही है और इंग्लिश इसकी होगी आई थिंक, आई थिंक। अब देखिए मैंने सोचा या मुझे लगा, आई थॉट। ठीक, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस, यानी वर्तमान काल और भूतकाल में क्या अंतर है। ये अंतर मैंने आप लोगों को समझा दिया, उसकी पहचान क्या है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे
तो निश्चित रूप से आप फर्राटेदार इंग्लिश लिख सकते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोस आप तक प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।